हेलो व्यूअर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डोमेन मॉडल देखा था। डोमेन मॉडल होता क्या है, उसकी थोड़े से हमने एट्रीब्यूट्स और हमने कुछ उसकी कॉन्सेप्चुअल चीजें देखी थी, थ्योरेटिकल चीजें देखी थी। आज हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे कि डोमेन मॉडल को बेसिकली हमने बनाना कैसे होता है और कि क्या क्या हम उसमें चीजें देखते हैं। सो मूव ऑन करते हैं। सो बेसिकली एक हमारे पास क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट है जिसमें एक यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सिस्टम है बेसिकली, जहाँ पे हमारे पास कह रहा है वो इन द बिगिनिंग ऑफ ईच सेमेस्टर स्टूडेंट कैन सेलेक्ट एंड रजिस्टर डिफरेंट कोर्सेज विच आर टॉट बाय डिफरेंट टीचर्स. So each student is uniquely identified by his or her student ID. Apart from student ID, student name, date of birth, mobile number, email ID is also stored in university record. So ये एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हमें गिवन है और इन स्टेटमेंट्स में से हमने एक एनालिसिस करते हुए अपने डोमेन मॉडल की तरफ पहुंचना है. सो अब मैंने आपको बताया था कि नाउन वर्ब एनालिसिस करना होता है. डोमेन मॉडल में क्या क्या चीजें आ रही होती हैं, एक आपके पास क्लास आ रही होती है, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स आ रहे होते हैं और कुछ आपके पास उसकी एसोसिएशंस आ रही होती हैं. ऑलराइट. सो मूव ऑन करते हैं और मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि ये जो अब रेड बॉक्सेस में हाईलाइट हैं चीजें, ठीक है, ये क्या है. अब देखें, ईच सेमेस्टर स्टूडेंट कैन सेलेक्ट, तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट हमारे पास कोई एंटिटी होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो हम एक स्टूडेंट की क्लास बना देते हैं. उसके बाद हमें पता चला जी स्टूडेंट ने कोई कोर्स पढ़ना होता है, तो हमें पता चला कि डिफरेंट कोर्सेज होंगे, तो हमने एक कोर्स की क्लास भी बना दी. टॉट बाय डिफरेंट टीचर्स, तो हमने टीचर्स की भी क्लास बना दी, क्योंकि टीचर्स का भी रिकॉर्ड होना चाहिए, स्टूडेंट का भी होना चाहिए, एंड एज वेल एज कोर्सेज का भी रिकॉर्ड होना चाहिए. उसके बाद हम देखते हैं कि अब देखें, हमने तीन क्लासेस रिकॉग्नाइज कर ली, उसके बाद हमने उनके एट्रीब्यूट्स देखने हैं. एट्रीब्यूट्स में क्या, अब उसने लिखा हुआ ई स्टूडेंट इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय हिज और हर स्टूडेंट आईडी. सो इसका मतलब ये है कि एक जो स्टूडेंट है उसका एट्रीब्यूट है स्टूडेंट आईडी. अपार्ट फ्रॉम स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इज ऑल्सो स्टोर्ड. इसका मतलब है स्टूडेंट के हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स आ गए, स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी. सो उसने कहा, द थर्ड पैराग्राफ में उसने कहा है लाइक स्टूडेंट टीचर्स आल्सो हैज अ यूनिक टीचर आईडी. सो टीचर का हमें रिकॉर्ड का पता चला कि जी टीचर का भी एक आईडी है, टीचर का नेम है, क्वालिफिकेशन है एंड स्पेशलाइजेशन है. उसके अलावा हमने नीचे देखा ईच सेमेस्टर अ स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर एट लीस्ट 3 सब्जेक्ट्स. अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट्स भी हमारे पास काइंड ऑफ कोर्सेज हैं, तो हम दो डिफरेंट क्लासेस नहीं बनाएंगे, हम इसको एक ही कंसिडर करेंगे. एंड उसने कहा एंड 5 एट मोस्ट. तो इस पर हमें कोई उसकी कार्डिनलिटी बता दी गई इधर यहाँ पे कि क्या होगी, जैसे कि 3 एटलीस्ट 3 हो सकते हैं और मैक्सिमम 5 हो सकते हैं. द स्टूडेंट्स में पार्टिसिपेट इन डिफरेंट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज भी हमारे पास एक काइंड ऑफ क्लास आ सकती है. अब उसने जो हमें कोर्स का था, कोर्स के एट्रीब्यूट्स बताए कि कोर्स नेम होगा और कोर्स आईडी होगी. और यहाँ पे एक और हमें कार्डिनलिटी बता रहा है, एसोसिएशन बता रहा है कि ईच टीचर मस्ट टीच एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट. इसका मतलब ये है कि जो टीचर और कोर्स के दरमियान रिलेशनशिप है उसका हमें उसने गाइड कर दिया. सो मूव ऑन करते हैं और इसको हम थोड़ा सा मैप करते हैं अपनी फर्दर चीजों में. सो देखिए यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे सी सी लिखा हुआ है वो हमारे पास एक क्लास रिकॉग्नाइज हो रही है. ऑलराइट. तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, कोर्स, टीचर एक क्लास है और ये एक्टिविटीज एक क्लास है, ठीक है. अब सब्जेक्ट को भी हम क्लास काउंट कर सकते हैं, लेकिन एक बिजनेस रूल के मुताबिक कोर्स और सब्जेक्ट को एक ही चीज कंसिडर किया जाता है. ऑलराइट. सो इसका मतलब ये है कि ये दोनों चीजें सेम होंगी. इसके अलावा स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, डीओबी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये ए लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये एक हमारे पास एट्रीब्यूट है. सो मूव ऑन करते हैं आगे. तो हमने यहाँ से क्लासेस निकाल ली, स्टूडेंट, टीचर्स, कोर्सेज, सब्जेक्ट, एक्टिविटीज, जहां जहां सी लिखा हुआ था. अब देखें कोर्सेज और सब्जेक्ट जो हैं वो दोनों सेम होते हैं, इसका मतलब हम इसको ओमिट कर रहे हैं. अब तो इसका मतलब ये है कि हमने 4 क्लासेस निकली, स्टूडेंट, टीचर्स, कोर्सेज एंड एक्टिविटीज. अब देखिए स्टूडेंट का हमें स्टूडेंट आईडी गिवन था, एस नेम गिवन था, एस डेट ऑफ बर्थ, एस मोबाइल नंबर एंड एस ई ईमेल. सो इसका मतलब ये है कि जहां मैंने एट्रीब्यूट्स वाला ये लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास ये चीजें गिवन थी. एट्रीब्यूट गिवन थे, हमने उसको सिर्फ डायरेक्टली मैप कर लिया. टीचर का भी हमें ऐसे ही गिवन था और कोर्सेज का भी गिवन था, लेकिन एक्टिविटीज का हमें कोई
एट्रीब्यूट गिवन नहीं था। सो इट मीन्स कि हमें एक्टिविटी का खुद बनाना पड़ेगा। तो अगर किसी क्लास का एट्रीब्यूट कोई नहीं है तो हम उसको खुद भी बना सकते हैं। सो यहाँ पे हमारे पास ये था हमारा डोमेन मॉडल, कि हमने डोमेन मॉडल से हमने इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है और कैसे हमने इसको देखना है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक बकायदा आपके सामने लेके आऊंगा कि इसी एग्जांपल को हम डोमेन मॉडल में कैसे बनाएंगे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि एक आपने स्टेटमेंट में से डोमेन एनालिसिस कैसे करना है, नाउन वर्ब एनालिसिस कैसे करना है, वहां से क्लासेस कैसे उठानी है, वहां से आपने इस तरह अपने एट्रीब्यूट्स देखने हैं और उनका रिलेशनशिप कैसे देखते हैं। तो आई होप आपको एक समझ आई होगी, इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आया होगा। इनकेस अगर आपकी कोई कंफ्यूजन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं जरूर उस कंफ्यूजन को क्लियर करूंगा। थैंक यू सो मच।